नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, सोने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी जो बॉडी है, वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहे। सुबह उठे तो हम फ्रेश फ़ील करें और जो नींद है, वो हमें एकदम बढ़िया और प्रॉपरली आए। इसके लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या जो है खान-पान लेना चाहिए, इन दोनों चीज़ों पे जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो खान-पान में तो देखिए चाय जो है वो हमें सोने से पहले नहीं लेना चाहिए, ठीक है? यूँ तो जो मेरे डाइट फॉलोवर्स हैं, ठीक है? मेरी डाइट में चाय तो अलाउ ही नहीं है, ठीक है? अन्य लोग जो लोग डाइट नहीं फॉलो करते हैं और जो लोग चाय के आदी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को चाय जो है शाम के वक़्त नहीं लेनी चाहिए। चाय में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? चाय तो वैसे तो अपने आप में ही पॉइज़न है, ठीक है? लेकिन ये कहने के बावजूद बहुत से लोग जो है चाय छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है? लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा फ़ोकस आज नींद पे है, रिलैक्सेशन पे है, ठीक है? रात में जब हम सो रहे हैं तो अच्छी तरह से नींद आए और सुबह बॉडी फ्रेश फ़ील करे। हमारा जो डिस्कशन है इस पे हो रहा है, तो उसके नज़रिए से जो है चाय क्या प्रॉब्लम करती है। देखिए चाय जो है उसमें कैफ़ीन होती है। हमारा जो माइंड है इसको एक्टिव रखता है। मैं अगर खुद की स्वयं की बात करूं, ठीक है, मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है। पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज़ और नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ दोनों को ही बहुत जल्दी जो है पहचान लेती है। मतलब किसी भी चीज़ की थोड़ी सी मात्रा मैं उसको ग्रहण करूं और उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मुझे दोनों पता चल जाए। तो चाय की जो नेगेटिविटी है, ठीक है, स्लीप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि मेरी जो नींद है वो 2-3 घंटा एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। अगर मैं शाम को चाय ले लूँ तो आप मान के चलिए, मैं अगर 10 बजे सोने जा रहा हूँ तो मुझे नींद आएगी 12-1 बजे, ठीक है। इस तरह से होता है। मतलब माइंड जो है कॉन्शियस रहता है, एकदम सचेत रहता है, चौकन्ना रहता है, ठीक है। और जब हम बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, लेटने के लिए, तो माइंड हमारा रिलैक्स्ड हो जाता है और फिर हमें नींद आ जाती है। मगर चाय और कॉफ़ी लेने के केस में ऐसा नहीं होता। माइंड एकदम से एक्टिव रहता है और उसका जो चाय और कॉफ़ी का जो असर है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ठीक है। 3-4 घंटे से लेके 8-10 घंटे तक भी रहता है, ठीक है। तो चाय और कॉफ़ी देखिए वैसे तो अपने आप में पॉइज़न है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत कई बार हमें लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और किसी का बहुत अर्जेंट प्रोजेक्ट है और रात को बनाना है, रात को जागना है ना? इस तरह का। या किसी को स्टडी करना है, कल को पेपर है, ठीक है, पूरा साल पढ़ा नहीं है। तो ऐसे केसेस में इससे लिया जा सकता है क्योंकि माइंड कॉन्शियस रहता है, ठीक है, सचेत रहता है। ऐसे केस में तो ठीक है। अदरवाइज़ जो है चाय और कॉफ़ी हमें नहीं लेना चाहिए और शाम को तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। तो ये तो रही खाने-पीने पे, ठीक है। इसके अलावा जो है देखिए, अगर रात को दूध ग्रहण करते हैं, तो 2 चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। नंबर 1, एक तो आपका वज़न बढ़ेगा, डेफ़िनेटली बढ़ेगा, और दूसरी बात है कि आपको बार-बार बाथरूम जा उठना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि शाम के वक़्त जो है आप ज़्यादा पानी पिएँगे तो डेफ़िनेटली रात में जो है आपको उठना पड़ेगा और नींद खुलनी नहीं चाहिए। एक बार आप सो गए तो फिर आपकी जो नींद है वो पूरी कंप्लीट होने के बाद ही आपको उठना चाहिए। मेरे साथ जो है यही चीज़ होती है, मैं इन सब बातों का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो खाने-पीने में हमने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया, ठीक है। और
तीसरी जो चीज़ है, हमें हाथ और पैर और मुँह, ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है धुल के सोना चाहिए। सोने से पहले धुल लेना चाहिए। ये जो है मेरी बचपन से ही आदत रही है, इसको मैंने बचपन से ही फॉलो किया है। अभी बहुत से लोग मुझे टोक देते हैं कि आप जो है सोने से पहले यहाँ तक कि सर्दियों में, ठीक है ना। लेकिन जो है मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, जब मैं हाथ पैर मुँह ये सारी चीज़ें धुल के सोता हूँ तो सेटिस्फेक्शन मिलता है और नींद जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो एक चीज़ आप ये चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं जो है सोने से पहले कम से कम जो है वस्त्र ग्रहण करता हूँ। सो आपको भी जो है ऐसे ही करना चाहिए। देखिए, बॉडी को अगर रिलैक्स रखना है, ठीक है, पूरा दिन तो आप कपड़े डाल के ही रखते हैं, ठीक है, अब रात में भी इतने सारे कपड़े डाल के रखेंगे तो बॉडी जो है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रिलैक्स नहीं कर पाती है, ठीक है। मेरा तो ऐसा अनुभव है, बाकी आपका मैं कुछ कह नहीं सकता। और जो भी है सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको के समक्ष रखता हूँ। तो मैं हमेशा जो है कम से कम कपड़े डाल के सोता हूँ। हर किसी को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, या फिर आप लूज़ कपड़ा डाल सकते हैं, ठीक है, सबसे बेहतरीन ऑप्शंस है, ठीक है। लेडीज़ के लिए तो संभव नहीं है, तो इसलिए जो है लेडीज़ को लूज़ कपड़े डाल के जो है लेटना चाहिए। टाइट कपड़े की समस्या ये है, एक तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रह पाएगी, ठीक है, और दूसरा जो है ब्लड का फ्लो भी इतना अच्छा नहीं रहता है, रुकावट होती है, ठीक है। इतनी सारी नाड़ियाँ हैं पतली पतली, ठीक है, सब में प्रॉपरली खून का बहना ज़रूरी है, और आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो फिर वो फ्लो नहीं हो पाएगा। देखिए, हमारे बुज़ुर्ग लोग जो है टाइट कपड़े नहीं पहनते थे, उनके कपड़े देख लीजिए, कुर्ता पैजामा, ठीक है ना। और हमारे जो लेडीज़ लोग भी जो है हमारे यहाँ जो है साड़ी का प्रचलन था, अभी भी है। इनफैक्ट शहरों में तो लोग और चीज़ें डालते हैं। तो वस्त्रों में आप इसे धारण कर सकते हैं, और भोजन में जो है आप इन चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए आपको। दोस्तों, आज हमने डिस्कशन किया सोने से पहले क्या क्या जो है हमें एहतियात रखना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, एक चीज़ और मैंने देखा है कि जिस प्रकार की चीज़ें आप ग्रहण करते हैं, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं विचारों की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार के विचार आप लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है, करते हैं सोने से पहले, या जिस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, जिस प्रकार के आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, इन सब चीज़ों का भी हमारी नींद पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हमें जो है इस चीज़ों पे भी इस पे भी एहतियात रखना चाहिए कि हम किस तरह का कंटेंट जो है कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इन सब बातों का प्रभाव जो है हमारा नींद पे पड़ता है। ऑब्वियसली भोजन का तो है ही, ठीक है, भोजन का तो है ही डेफिनेटली। इसमें एक और वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, ठीक है, और मेरा भी ऐसा अनुभव रहा है। देखिए, जब आप 24/7 रॉ पे आ जाते हैं, कच्चे पे आ जाते हैं, तो सच कहूँ तो नींद की आवश्यकता बहुत घट जाती है। ये जान लीजिए, जो व्यक्ति 7-8 घंटे सो रहा था, उसका नींद 4-5 घंटे में ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। रॉ डाइट जब लेते हैं तो बॉडी को थकान नहीं होती है, सीधी सी बात यह है, बॉडी एकदम स्मूथली चलता है, जैसे इंजन ऑयल बढ़िया डाला हो, ठीक है, इंजन में, और इंजन एकदम स्मूथली चलता है, एग्जैक्टली वैसे ही बॉडी भी काम करती है। रॉ डाइट जब हम डालते हैं तो शरीर जो है इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है कि हमें ज़्यादा नींद की आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम
पकाया हुआ भोजन लेते हैं, ठीक है, तो बॉडी में लेथार्जीनेस रहता है, क्योंकि देखिए पकाया हुआ भोजन को पचाने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अब पकाया हुआ भोजन तो उस व्यक्ति के लिए एकदम सूटेबल है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है। वो मेहनत करता है, उसका डाइजेशन स्ट्रांग रहता है, ठीक है, और उसे ज़्यादा कैलोरी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है कुक्ड फूड ले रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जिसका काम ही बैठने वाला है, सिटिंग वाला काम है, ऑफिस का काम है, ठीक है, ऑफिशियल वर्क है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कच्चा रखना चाहिए, ठीक है। कुक्ड फूड की मात्रा को बिल्कुल घटा देना चाहिए। अब इसमें नींद का क्या रोल है उस पर जो है डिस्कशन करते हैं। देखिए मेरा अनुभव और मेरे साथ जितने भी बहुत सारे डाइट फॉलोवर्स का अनुभव ये है कि जब वो 100% रॉ ले रहे थे तो उनको नींद में समस्या हो रही थी, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, नींद घट जाती है आपकी, मान के चलिए 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, ठीक है, जब आप रॉ लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का जो है एटलीस्ट 7-8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी होता है, एटलीस्ट 7 आवर्स। तो मैंने फिर मिलेट्स रिकमेंड किया उन्हें लेने के लिए। वो कोई और डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे थे, तो उनके उसी डाइट सिस्टम में मैंने मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब मिलेट है कुक्ड फूड, और जब से उन्होंने जो है कुक्ड फूड लेना शुरू किया तो जो है नींद जो है उनकी व्यवस्थित हो गई, ठीक है। बाकी जो कम सोना चाहते हैं तो डेफिनेटली उन्हें 100% रॉ डाइट करना चाहिए, और जिन्हें 6-7 घंटे की नींद की आवश्यकता है तो डेफिनेटली आपको कुक्ड फूड थोड़ा रखना चाहिए, ठीक है, और शाम को ही बेस्ट रहता है कुक्ड फूड लेना। सो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो वो जो है पुस्तक, ये माँ प्रकृति की हीलिंग शक्ति, ठीक है, इंग्लिश में द हीलिंग पावर ऑफ मदर नेचर, आप उसे पढ़ सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट इत्यादि पे उपलब्ध है, ठीक है। इसमें जो है सारी चीज़ों को मैंने एक ही जगह पे जो है लिख दिया है, ठीक है ना। समस्त ज्ञान को एक ही पुस्तक में समाहित कर दिया। मैंने जो भी ज्ञान ग्रहण किया है पिछले 3-4 वर्षों में डाइट करने के दौरान या डाइट करने से पहले 2 वर्षों का, वो सारी जो है चीज़ें मैंने यहाँ पे इस पुस्तक में समाहित कर दिया है, तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।